नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एटकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसके हम प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न पहला है, पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है तो भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी, बाढ़। तो पहाड़ी भूभागों में भूस्खलन ज़्यादा होता है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, भूस्खलन। दूसरा प्रश्न है, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। तो इसका उत्तर है 150 लीटर, यह हमारा आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए आलवण जल उपलब्ध है। तो इसका उत्तर है बी ऑप्शन, लगभग 3%। आलवण का मतलब है पीने योग्य जल, जिसमें जो लवण युक्त नहीं है। प्रश्न चौथा है, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, लिखिए। उत्तर है, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना आदि। प्रश्न पांचवा है बच्चों, भूस्खलन को रोकने की प्रविधियां लिखिए। उत्तर है, भूस्खलन रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवारों का निर्माण किया जाए। छठवां प्रश्न है, मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। उत्तर है, मल्च बनाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। नंबर 2, वेदिका फार्म द्वारा मृदा अपरदन कम किया जा सकता है। तीसरा है, रक्षक मेखलाएं बनाकर मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। चौथा है, चट्टान बांध द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है। सातवां प्रश्न है, धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। उत्तर है, धरातल पर जल महासागरों में भौम जल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। आगे आठवां प्रश्न है, विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। उत्तर है, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। नौवां प्रश्न है, वनों से होने वाले लाभ लिखिए। उत्तर है, वनों से होने वाले लाभ निम्न है। वनों से इमारती लकड़ी, कागज, गोंद तथा रबड़ प्राप्त होती है। वन प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। वन भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। 10वां प्रश्न है बच्चों, विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनका वर्णन लिखिए। तो विश्व की वनस्पति को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है वन, दूसरा है घास स्थल, तीसरा है गुल्म और चौथा है टुंड्रा। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले है वन, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। घास स्थल, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। तीसरा है गुल्म, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। चौथा है टुंड्रा, सिर्फ ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। 11वां प्रश्न है, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं। उत्तर है, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कीट अपघटक के रूप में तो गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमारक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। उत्तर है, राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव गतिविधि को अनुमति दी जाती है। दूसरा है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती हैं, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निश्चित नहीं होती हैं।
तीसरा है उद्यान में सुरक्षा होती है जबकि अभ्यारण्य में राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में सुरक्षा अधिक नहीं होती है। प्रश्न 13वां प्रश्न है CITES को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई। CITES का पूर्ण रूप है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। इसकी स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो राष्ट्रों की सरकारों के बीच होता है। अपने 14वां प्रश्न है अपने माता पिता के सहयोग से विभिन्न वन्य जीवों के नाम लिखिए तथा अपने पसंदीदा किसी एक वन्य जीव का चित्र चिपकाकर उसके बारे में लिखिए। उत्तर है बच्चों वन्य जीवों के नाम बाघ, हाथी, सियार, लोमड़ी, सुअर, जिराफ, खरगोश, हिरण, बारहसिंगा, चीतल, शेर, घोड़े आदि हैं। मेरा पसंदीदा वन्य जीव हाथी है। हाथी एक जंगली जानवर होता है। यह आकार में बहुत बड़ा होता है। इसके 4 पैर एवं 2 कान होते हैं। यह एक शांत स्वभाव का जीव है। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों हाथी का यह चित्र हमने चिपकाया है। आप देखें हाथी और हाथी के बारे में लाइन है। इस प्रकार से हमने अध्याय 2 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।